आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। यदि आप बहुत समय तक अपनी परिस्थितियों को घूरते रहेंगे, आप मुश्किल में पड़ेंगे। यदि आप बहुत समय तक अपने को देखेंगे तो मुश्किल में पड़ेंगे। यदि आप अपनी कमजोरियों को बहुत देखेंगे तो मुश्किल में पड़ेंगे। मुश्किल में। उन सबको मत देखो जो यीशु से ध्यान हटाएं। यीशु से, जो हमारे विश्वास के लेखक और पूर्ण करता है। विश्वास के। कल मैं नहीं जानती थी कि मैं क्या करूंगी, पर प्रभु जानते थे और मैं विश्वास में आगे बढ़ी और परमेश्वर प्रकट हुए और मैंने ऐसे ही जीवन बिताया है पिछले 35 वर्षों से। और आप भी वही कर सकते हैं। पता नहीं जॉयस मायर होना कितना अच्छा लगता होगा। उससे बिल्कुल भिन्न नहीं महसूस होता जैसा शीला, सुनीता या कोई और होना। हम भी मनुष्य हैं, आप ही की तरह, और परमेश्वर हमें इस्तेमाल करते हैं और वे आपके लिए भी वही करेंगे। उसने कोई मानवीय कारण ना होने पर निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। इब्राहिम ने अपनी परिस्थितियों को अनदेखा नहीं किया। उसने उन्हें देखा। उसे पता था वो कितना बूढ़ा था, सारा कितनी बूढ़ी थी। उसे पता था परमेश्वर जो कह रहे थे वो असंभव था। पर उसे कुछ विस्मयकारी बातें याद आई जो परमेश्वर ने अतीत में की थी, और इसीलिए शायद इब्राहिम ने हमारी ही तरह निर्णय लिया कि वो आशा का बंदी बनेगा। आशा का बंदी। ने 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 मैं अपनी आशा के साथ बेतुकी होने वाली हूं। मुझे परवाह नहीं इस वक्त वो बेतुका लगता है। मैं आशा करूंगी, विश्वास करूंगी, भरोसा करूंगी और परमेश्वर के वादों पर आगे बढ़ूंगी। परमेश्वर के वादों पर। देखिए, आप नहीं जानते आप किस योग्य हैं, और आप में से कुछ कभी नहीं जान पाएंगे यदि आपने आज मुझे सुनकर ये नहीं कहा मैं आगे बढ़कर पता लगाऊंगा। पर अगर मुझसे भूल हो जाए तो कोई अनर्थ नहीं हो जाएगा। परमेश्वर से चूक गई तो वे तुम्हें ढूंढ लेंगे। अपने जीव और उसके काम करने के तरीके को समझना अहम है। मैं दोबारा कहूंगी, बहुत से लोग जीव में रहते हैं, अपने मन, इच्छाओं और भावनाओं में। मैं यदि 100 वर्षों तक भी इस पर सिखाऊं तो भी लोगों को इसकी जरूरत होगी। पर मैं ये सोचती हूँ, वो सोचती हूँ, ऐसा सोचती हूँ, वैसा सोचती हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं सोचती हूँ, मैं चाहती हूँ, चाहती हूँ, मैं सोचती हूँ, महसूस करती हूँ, मैं सोचती हूँ, मैं चाहती हूँ। आपको लोगों को सुनना चाहिए। वे बताएंगे वे क्या सोचते हैं। मेरे विचार से मैं बताता हूँ मैं क्या सोचता हूँ, क्या सोचता हूँ। मैं ये चाहता हूँ, वो चाहता हूँ। हे परमेश्वर, मैं चाहता हूँ प्रभु, मुझे ये चाहिए। परमेश्वर हमें ये कहते सुनना चाहते हैं, आपकी इच्छा पूरी हो। देखिए, मैं असभ्य या कठोर नहीं लगना चाहती हूँ, पर हम क्या सोचते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। पर पता है क्या, हम जो सोचते हैं वो मायने नहीं रखता। वो बिल्कुल भी अहमियत नहीं रखता। वो अहम है जो परमेश्वर का वचन कहता है, वो नहीं जो हम सोचते हैं। और हमें कुछ चीजों के बारे में न सोचना सीखना है। हम चीजों के बारे में बहुत सोचते हैं। अपने से ये पूछना बंद करें कि आपको क्या अनुभव होता है, आप क्या चाहते हैं। थोड़ा गहराई में जीना सीखें, गहराई में जाएं और कहें, परमेश्वर मैं नहीं समझता वो महत्वपूर्ण है जो मैं अनुभव करता हूँ या वो जो मैं चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि परमेश्वर को आपके जीवन की इन बातों की परवाह नहीं। पर क्या होता यदि गतसमनी में क्रूस पर जाने की तैयारी करते हुए यीशु ने वहीं खड़े रहकर परमेश्वर से कहा होता वे क्या सोचते, चाहते और अनुभव करते हैं। मेरे साथ आप भी ये सोचिए, आप अपने विचारों द्वारा कितना जीते हैं। और इतना ही नहीं, आप अपने मित्रों को फोन करके पूछते हैं वे क्या सोचते हैं। और ये सच में पागलपन है। सच सच बताइए, आप अपनी भावनाओं द्वारा कितना जीते हैं। अपनी भावनाओं द्वारा।
ऐसा नहीं कि हम वो कुछ काम नहीं कर सकते जो हमें अनुभव हो, पर यदि वो हमारे और परमेश्वर के बीच आए तब परमेश्वर को पहले स्थान पर होना चाहिए, ना कि भावनाओं को। 1 थिस्सलुनीकियों 5-8 कहता है, 5-8, कि हमें पहनना है आशा का टोप। आपका क्या विचार है? चलिए 1 थिस्सलुनीकियों 5-8 पढ़ते हैं। मैं बहुत कम लोगों के लिए अपने बाल बिगाड़ती हूँ। कमाल है। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। कईयों ने गलत टोपी पहनी हुई है। आपने निराशा का टोप पहना है। आपको आज टोप बदलना चाहिए। अपना टोप बदल लें आज। आपको आशा का टोप पहनना है। आपको आशा से भरे विचार सोचने चाहिए। यदि परमेश्वर किसी के लिए कर सकते हैं तो आपके लिए भी। मुझे परवाह नहीं, चाहे उसमें कितना भी समय लगे, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। इब्राहिम ने बहुत समय तक प्रतीक्षा की और धीरज से सहन किया। मैं भी कर सकता हूं, मैं भी, और इंतजार के दौरान अपने जीवन का आनंद ले सकता हूं। कुछ ऐसे लोगों से संबंध होने के बावजूद भी जो मुझे लगता है कि मुझे पागल कर देंगे, मैं उन सब के बीच जीवन का आनंद ले सकता हूं, क्योंकि मेरे आनंद पर मेरे अलावा किसी का नियंत्रण नहीं है। मैं आगे बढ़ने वाला हूं और परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करेंगे। मैं अचंभित होने वाला हूं। रोमियो 8:5-7। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं और उसकी अपवित्र इच्छाओं के अधीन होकर उन चीजों को खोजते हैं जिससे शरीर संतुष्ट हो। यदि केक के बारे में ज्यादा सोचेंगे तो उसे जाकर खरीदेंगे भी। जहां मन जाता है, मनुष्य पीछे जाता है। आप उसके बारे में सोचें जो किसी ने आपके साथ किया था या जिससे आप आहत हुए थे। उसके बाद उन्हें मिलने पर इसकी संभावना कम है कि आप उनसे प्रेम से पेश आएं। प्रेम से। अपने विचारों के बारे में सावधान रहें। मैंने कहा सावधान रहें। सुबह जागने पर आप क्या सोचते हैं, नहाते वक्त क्या सोचते हैं, गाड़ी में दफ्तर जाते वक्त क्या सोचते हैं, काम करते वक्त क्या सोचते हैं। यह आपका गुप्त जीवन है। यह आपका वो हिस्सा है जिसके बारे में केवल आप और परमेश्वर जानते हैं, और आपको इसे ही सही करना है जब परमेश्वर के अलावा कोई भी ना देख रहा हो। ये अहम नहीं कि आप अपनी बाइबल को कितना रेखांकित करते हैं। यदि आपका मन सही नहीं होगा तो वो आपके लिए काम नहीं करेगा। जब आपको लगे कि आपका मन पागल हो रहा है, यीशु की ओर जाइए। चलिए वो वचन फिर लगाते हैं। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं और उसकी अपवित्र इच्छाओं के अधीन होकर उन चीजों को खोजते हैं जिससे शरीर संतुष्ट हो, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं और आत्मा की इच्छाओं के अधीन होते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि उन कामों के बारे में सोचना कितना महत्वपूर्ण है जो परमेश्वर ने आपके लिए किए हैं, केवल उनके बारे में नहीं जो आपके पास नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ बहुत अच्छे हैं। वो देखें जो वो करते हैं, वो नहीं जो वो नहीं करते। आइए इस वचन को जारी रखते हैं। पर शरीर पर मन मुझे ये प्यारा है, पवित्र आत्मा के बिना बुद्धि और तर्क है। हम कितना तर्क करते हैं परमेश्वर की इच्छा से बाहर निकलने के लिए। परमेश्वर ये नहीं कहते कि हम तर्क और बुद्धि इस्तेमाल न करें, पर वे चाहते हैं हम वो पवित्र आत्मा में करें, पवित्र आत्मा से अलग रहकर नहीं। जैसे ही आप अपनी बुद्धि द्वारा जीने लगते हैं, परमेश्वर को शामिल नहीं करते। आप मुश्किल में होते हैं जब ऐसा करते हैं। देखिए, परमेश्वर बहुत से ऐसे काम करते हैं जो समझ नहीं आते, बहुत से काम।
और यदि आपको परमेश्वर को पूर्ण समर्पण करना है तो अच्छा होगा आप कुछ लोगों द्वारा आंके जाने और आलोचना की अपेक्षा करें, क्योंकि वैसा होने ही वाला है। और आप जानते हैं, यदि मैं परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक चलना चाहती हूं, पर परमेश्वर है कहां? क्योंकि वैसा होने वाला ही है यदि हम परमेश्वर की मर्जी चलने देते हैं। मैं ये कहने का साहस करूंगी कि परमेश्वर आपको भी बहुत से काम करने को कहेंगे। वे आपके मन की बुद्धिमानी नहीं लगेंगे। थोड़ा गहराई में जाते ही अपने दिमाग से निकलें, अपने दिमाग से बाहर निकलें, अपने दिमाग के अनुसार जीना बंद करें। अपने से अत्यधिक ये पूछना बंद करें कि आप क्या सोचते हैं। परमेश्वर के विचार पता लगाएं। सब बातों पर परमेश्वर की इच्छा जानें, अपनी नहीं। हर वक्त अपनी भावनाओं द्वारा जीना बंद करें। मुझे अनुभव होता है, नहीं होता। रोमियो 8:12-13 देखते हैं। मुझे ये वचन प्यारा है। रोमियो 8:12-13। सो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं, अपने दासी स्वभाव के कर्जदार नहीं, ताकि उसके अनुसार दिन काटें, अपने कामी स्वभाव द्वारा तय किए मानक के आदेशानुसार। समझे, आपको शरीर को कुछ देना नहीं है, आपका काम नहीं है उसे प्रसन्न रखना। पर याद रखें, अगली बार आपकी भावनाएं आप पर नियंत्रण करने की कोशिश करें, आपको कहना चाहिए, मैं तुम्हारा कर्जदार नहीं हूं, तुम चाहो तो तमाशा कर सकती हो, मैं तुम्हें आज पोषण नहीं दूंगा। जब आप अपनी भावनाओं को पोषण नहीं देते तो क्या होता है? वे कमजोर होती हैं और शीघ्र ही आप पर नियंत्रण नहीं कर पाती। हम उन्हें कैसे पोषण देते हैं? उनके सामने घुटने टेक कर, उनकी इच्छा पूरी करके। पर फिर हमें इससे असुविधा होने लगती है। तो जब आपके शरीर की मनमानी नहीं चलती, कुछ देर में असुविधा होती है, वो तमाशा करता है। आप सब जानते हैं ये कैसे काम करता है। कितनों के छोटे बच्चे हैं, उनकी इच्छा पूरी ना होने पर क्या करते हैं? शरीर भी ऐसा ही होता है। आपको अंदाजा भी है मैंने कितने दिन बिताए हैं ऐसा करने में? मैं जितना संभव होता पीछे जाती छोटे बाथरूम में, पूरे घर को छोड़कर पीछे बाथरूम में, फर्श पर टॉयलेट सीट के सामने बैठती, दयनीय हालत में। यदि आपको अपने पर रहम करना है, आप जितना संभव होता है दयनीय स्थिति में घर के सबसे दयनीय स्थान पर जाकर बैठते हैं, निराशा भरी बातें करते हैं, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, मेरे लिए कहीं कोई उम्मीद नहीं है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, मैं पूरा हफ्ता काम करती हूँ, देव लोगों से मिलते हैं और मैं यहाँ बच्चों में फंसी रहती हूँ, और उसके बाद वो घर आकर फुटबॉल मैच देखते हैं और छुट्टी के दिन वो गोल्फ खेलने निकल जाते हैं। मैं बस करती रहूं, घर की सफाई, खाना बनाऊं, बिलों का भुगतान करूं, पैसे गिनूं, बच्चों की देखभाल भी करूं। सच कहूं, मैं वो मनुष्य थी जिसे अपने तंबू से बाहर निकलने की जरूरत थी। शरीर कैसा होता है? कितने अपने पर रहम करना बंद करने को तैयार हैं? क्या मैं आपको 1 वर्ष तक वो ना करने को कह सकती हूँ? बताइए, क्या आप 1 वर्ष के लिए वैसा करेंगे? क्या कोई ऐसा करने को तैयार है? देखिए, आप बहुत जल्द हाँ मत कहिए, क्योंकि आप जैसे ही ये करेंगे वो आप पर हमला करेगी। मुझे रहम को त्यागना पड़ा था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम शक्तिशाली या दयनीय हो सकती हो, तुम्हें चुनना है। आमीन। मुझे लगता है हम वहां पहुंचने वाले हैं। हमने कई प्रशंसनीय वचन पढ़े हैं और मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रही हूं कि घर जाकर अपने व्यवहारिक जीवन में उन पर कैसे अमल करना है, क्योंकि हमें वही पवित्र बनना है। अपने रोजमर्रा के जीवन में, पंसारी की दुकान पर, गिरजे में, ट्रैफिक में, बाजार में, दफ्तर, स्कूल, मोहल्ले में, सब अच्छा व्यवहार करते हैं। प्रभु की स्तुति हो, बहन, परमेश्वर की महिमा हो, हालेलुया।
धन्यवाद यीशु। ध्यान दीजिए, सच्चे बनिए। जीवन चुनौतीपूर्ण हो सकता है, मुश्किल, अप्रत्याशित बातें हो सकती हैं। कई बार अपवित्र दुनिया में पवित्र बनना कठिन होता है। कई बार एकाकी होता है वो अकेला व्यक्ति बनना जो सचमुच परमेश्वर में विश्वास करता है। कठिन हो सकता है धैर्यवान, स्नेहशील, दयालु, विनम्र, सज्जन, कोमल और रहम दिल बनना। खाने के शौकीन के लिए समाज में मोटा ना होना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ये कर्जदार होने से बचना चुनौतीपूर्ण हो सकता है जिन्हें आदत है सब कुछ की। बहुत मुश्किल हो सकता है बुरे लोगों को सहन करना और उन्हें क्षमा करते रहना, बार बार करते रहना। पर एक शुभ समाचार सुनिए, हमें कठिन के लिए अभिषेक है। आप वो कर सकते हैं। आप घर जाकर भी स्थिर रह सकते हैं। आप घर जाकर उतने ही प्रसन्न हो सकते हैं जितने कि यहां पर हैं। आपको विश्वास क्यों नहीं हो रहा? मैंने कहा आप क्या आपने वो देखा? मैं कल भी अपने दिन का उतना ही आनंद लेने वाली हूँ जितना कि आज लिया है। हो सकता है वो थोड़े अलग तरीके से हो, पर मैं कल का भी उतना ही आनंद लूंगी जितना कि आज इसका लिया है। आप कब अपने पूरे जीवन का आनंद लेने वाले हैं? केवल उन विशेष अच्छे दिनों का नहीं जो कभी कभार होते हैं। बताइए। परमेश्वर की आपके जीवन के लिए कमाल की योजना है। वो विस्मयकारी परमेश्वर हैं, अविश्वसनीय रूप से कमाल के। परमेश्वर को आपसे प्रेम है। वे आपको बिना शर्तों का प्रेम करते हैं। आपको अपने को प्रेम करना है, अपने आसपास के लोगों की मदद करनी है, उन्हें आशा देनी है। अंधेरी दुनिया का प्रकाश बनिए। और हां, कुछ कठिन दिन होंगे और आप पर हमले होंगे, पर याद रखिए, जब आपसे और सहन न हो सके परमेश्वर, मैं यहां से निकलकर ताजगी पाना चाहता हूं। आप अपने तंबू में से निकले, अपने तंबू में से निकलें। प्रभु की स्तुति हो। पहने रखें अपना आशा का टोप। चाहे जो भी हो, मैं टोपियों में अच्छी नहीं दिखती, बिल्कुल नहीं। डेव कहते हैं तुम उसे पीछे की ओर झुका दो ताकि वो तुम्हारी जुल्फें देख सकें, अच्छी लगोगी। आप अपने लंगर को थामे रहें। और जब शैतान आपके विरुद्ध आए, जो वो निस्संदेह हमेशा आता है, तो मुझे पता है क्या करना है, मुझे पता है कहाँ जाना चाहिए। ने। अब शैतान का दिमागी संतुलन बिगाड़ने का समय आ गया है। अपने आशा के लंगर के साथ बने रहें। पहन लें अपने उद्धार का टोप। आशा की कैद में रहेंगे तो आप विजेता बनेंगे जीवन में। आमीन। आप सब मुझे प्रिय हैं। आशा है आज का संदेश आपको उन सब कामों के बारे में सोचने की चुनौती देगा जो परमेश्वर ने आपके लिए किए हैं, और मदद करेगा उन चीजों के बारे में न सोचकर जो आपके पास नहीं है, अपनी आशीषों के बारे में सोचने में। परमेश्वर की आशीषों पर ध्यान लगाकर जीने का एक असाधारण उदाहरण है एक नौजवान जिसकी कहानी ने जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज को प्रोत्साहित किया है। मुझे विश्वास है कि आपको भी करेगा। उसका नाम है निक वॉयचेक। एक विरल रोग के कारण हाथों पैरों के बिना जन्मे निक ने
अपनी आशा को परमेश्वर पर विश्वास के साथ मिलाया प्रतिबंधहीन जीवन जीने के लिए। आज निक एक प्रचारक है, एक प्रोत्साहकारी वक्ता, एक पति और पिता। सुनिए निक को कठिनाइयों और कष्टों में आशा ढूंढने के बारे में क्या कहना है। मेरे विचार से बहुत से लोग परमेश्वर से उनकी परिस्थितियां बदलने की प्रतीक्षा करने के कारण प्रभु यीशु में संतुष्टि नहीं पाते हैं। पर यदि हम उनसे संतुष्ट नहीं होते जो प्रभु यीशु हमारे लिए कर चुके हैं, तो हम नहीं जानते उन्होंने वास्तव में हमारे लिए क्या किया है। और उसने मुझे स्वतंत्र किया है और मुझे चमत्कारों पर विश्वास करने का एक मंच दिया है, लेकिन साथ ही साथ मुझे यीशु का सच्चा और पूर्ण आनंद लेने के लिए चमत्कारों की प्रतीक्षा नहीं करनी है। गिरजे में बड़े होते वक्त हर रविवार को ये गीत गाते, यीशु को मुझसे प्रेम है। मैं जानता हूं क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है। ये विश्वास कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि मेरे पास बहुत सवाल थे। यदि ये सच है तो उन्होंने क्यों मेरा ऐसे जन्म होने दिया? यदि ये सच है तो उन्होंने मुझे हाथ और पांव क्यों नहीं दिए, जबकि बहुतों को उन्होंने सब कुछ दिया? उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं हमेशा से ये सवाल पूछना चाहता था। और आखिरकार मुझे वास्तव में ये अनुभव हुआ कि परमेश्वर किसी वजह से मुझे सुन नहीं रहे हैं और किसी वजह से मेरी प्रार्थना पूरी नहीं कर रहे हैं। और मैं लगभग सोचने लगा कि वो असली नहीं है। मेरे विचार से ये बहुत ही मुश्किल था 8 और 12 साल की उम्र को पार करना। मैं पहला विकलांग बच्चा था जिसे सामान्य स्कूल में शामिल किया गया था, और मैं ही केवल अकेला था जिसके हाथ पांव नहीं थे, और मैं व्हील चेयर पर था, इसलिए मुझे बहुत अनचाहा ध्यान मिलता था। मैं हमेशा हताश और अकेलापन अनुभव करता था। 10 साल की उम्र में मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की, अपने घर के बाथटब में 6 इंच पानी में डूबने की कोशिश करके। दिन भर चिढ़ाए और धमकाए जाने के बाद मैं और नहीं जीना चाहता था। परमेश्वर के अनुग्रह से जब मैं अपने घर के बाथटब में तीसरी बार लुढ़का तो अपने माता पिता को अपनी कब्र पर रोते हुए देखा। वो दर्द देखा जो पीछे छोड़ने वाला था मैं। तो मैंने जिंदा रहने का फैसला किया। पर मुझे बहुत हताशा थी क्योंकि कोई मेरा दिल स्वस्थ नहीं कर पाता था। न पैसों का ढेर, न मित्र, न पढ़ाई लिखाई या वो वचन जो रोजमर्रा जीवन जीने के लिए मैं दोहराता था। ऐसा कुछ भी नहीं था जो मेरे दिल को सुकून दे पाता। आखिरकार 15 वर्ष की उम्र में परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली। यह तब हुआ जब मैंने यूहन्ना अध्याय 9 पढ़ा। एक व्यक्ति अंधा पैदा हुआ, एक ऐसी विकलांगता जिसे कोई समझा नहीं सकता था, और ये मुझे कुछ परिचित सा लगा। लोगों ने यीशु से पूछा, ये व्यक्ति अंधा क्यों पैदा हुआ? यीशु ने कहा, इसलिए ताकि मेरे पिता के कार्य उसके द्वारा प्रकट हो सकें। मुझे भी विश्वास हो गया। वचन सुनने पर विश्वास पैदा होता है। वो एक भेंट है, वो ध्यान नहीं है जो आप अंदर बटोर सकते हैं। वो परमेश्वर की सौगात है जो उनके वचन द्वारा उनके वादे सुनकर मिलती है, और उसने मेरा जीवन बदल कर रख दिया, हमेशा हमेशा के लिए। उन्होंने मेरा दिल स्वस्थ किया, और अब मैं उनके हाथ में औजार हो सकता हूँ, लोगों को चमत्कार दिखाने के लिए, उनकी शक्ति को मेरी कमजोरी में परिपूर्ण होने के लिए, जो शायद फिर कभी शक्तिशाली नहीं हो पाता। बिना किसी हाथ और पैर वाले मनुष्य को मुस्कुराते हुए देखना बहुत शक्तिशाली होता है, जितना किसी चमत्कार पाए व्यक्ति को देखना होता है, बिल्कुल वैसा ही होता है। इस वक्त यदि कोई दर्शक ये सोच रहा है कि परमेश्वर का कोई उद्देश्य नहीं है, या फिर ये कि परमेश्वर मेरे साथ क्या कर सकते हैं, तो मैं बस यही कहूँगा कि परमेश्वर ने मेरे साथ क्या किया है ये देखिए। यदि परमेश्वर एक बिना हाथ वाले और बिना पैर वालों को अपने हाथों की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस प्रोग्राम का एक भी दर्शक ऐसा नहीं है जिसके टूटे हुए टुकड़े परमेश्वर इस्तेमाल नहीं कर सकते। रोमियो 8:28 बताना चाहूंगा, जहां कहा है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। मुझे लगा था मेरे जीवन का सबसे बड़ा बोझ है मेरी परिस्थितियां, जो कि सच नहीं है। आपकी परिस्थितियां आपके जीवन का सबसे बड़ा बोझ नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपके जीवन का सबसे बड़ा बोझ होता है अपने जीवन को परमेश्वर की दृष्टि से स्पष्ट ना देख पाना। यह है सबसे बड़ा बोझ। ये जानना कि वो जानते हैं कि वो आपके साथ रहेंगे और वो आपको बाहर निकालेंगे, कि सभी बातें मिलकर भलाई करती हैं। वो इतने बड़े, इतने शक्तिशाली, इतने उदार हैं कि अब तक के आपके जीवन के सबसे बदतर हिस्से को कुछ अच्छे में बदल सकते हैं, आपके भले में बदल सकते हैं, आप सबके। यदि मेरा जन्म हाथों और पैरों के बिना हुआ है और परमेश्वर ने चमत्कार द्वारा मुझे एक जीव के लिए
हाथ पांव नहीं दिए हैं तो उसका कारण होगा। मेरे विचार से हम सभी के लिए आज का प्रोग्राम सुनना बहुत महत्वपूर्ण था। आप शायद टूटे संबंध, बीमारी से संघर्ष कर रहे हों, नौकरी खो चुके हों। ऐसी हजारों बातें हो सकती हैं। लोगों के जीवन में कई तरह की कठिनाइयां होती हैं, पर जो भी परिस्थिति हो, जो भी हालात हों, चाहे हालात कितने भी बुरे हों, परिस्थितियां कितनी भी खराब हों, सभी को याद रखना चाहिए कि हमें हमेशा मसीह में आशा होती है और हमें उसे सक्रिय रखना चाहिए। वो एक जीवंत चीज होनी चाहिए और हमें बोलना भी चाहिए, मुझे सचमुच आशा है, मुझे परमेश्वर में आशा है। क्योंकि विश्वास कीजिए, शत्रु चाहता है आप निराश हों, कभी ना बदलें। आप परमेश्वर के वचन में बढ़ें और उसे वैसा जीवन जीने में अपनी मदद करने दें जो आपको दिलवाने के लिए यीशु मरे। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।